नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। टाइटल है अजरबैजान इज एंग्री विद इंडिया। यस, ये खबर आपने आजकल अखबारों में न्यूज चैनल पर सुनी होगी अगर आप इंटरनेशनल न्यूज फॉलो करते हो तो। अजरबैजान एक कंट्री है टर्की के पास में, आर्मेनिया के साइड में, और वो इंडिया और फ्रांस दोनों से एंग्री चल रहा है आजकल, गुस्से में है। क्यों गुस्से में है ये डिस्कस करेंगे, ये हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस टॉपिक में आप ये समझ लीजिए कि जिस इश्यू को हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो काफी काफी सिमिलर है हमारे जे एंड के इश्यू से। जैसे भारत और पाकिस्तान, इसके बीच में जे एंड के है, और जे एंड के का जो इश्यू दोनों कंट्रीज के बीच में लंबे समय से चला आ रहा है, ऐसे ही अजरबैजान और आर्मेनिया दो कंट्री हैं, उनके बीच में एक जगह पड़ती है नागोर्नो कराबाख। नागोर्नो कराबाख, ओके। तो ये जो जगह है वो जे एंड के मान के चलो आप, नागोर्नो कराबाख को, और आर्मेनिया और अजरबैजान को भारत और पाकिस्तान मान के चलो आप। उस तरीके से है ये सिचुएशन। तो इंडिया और पाकिस्तान का इश्यू तो काफी पुराना है, ये भी इश्यू बहुत पुराना है नागोर्नो कराबाख का, लेकिन ये स्टार्ट हुआ है 90s में, उतना पुराना नहीं है जितना जे एंड के का इश्यू है। तो समझते हैं इस इश्यू में इंडिया की क्या भूमिका है आज के समय पे। आर्मेनिया अजरबैजान की जो सिचुएशन है, टेंस सिचुएशन है बॉर्डर्स की, उसकी क्या स्थिति है, उसके क्या हालचाल है, और आज के समय पे अजरबैजान इंडिया से एंग्री क्यों है, और इंडिया, अगर अजरबैजान एंग्री है तो इंडिया कुछ कर क्यों नहीं रहा है, या उसे करना भी चाहिए उसे खुश करने के लिए, या कुछ नहीं। तो इस सब इश्यू को हम समझेंगे। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे इस इश्यू को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो कोर कंटेंट है ना, वो इन दो आपको जो मैप्स दिख रहे हैं इनके बीच में छुपा हुआ है। ये जो मैप आपने समझ लिया तो आर्मेनिया अजरबैजान का जो इश्यू है उसको आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे थोड़े ही समय में, ओके। बाकी की जो सारी चीजें हैं उन्हें समझने में भी आपको आसानी होगी, ये समझने में भी आसानी होगी क्यों इंडिया अजरबैजान को मना नहीं रहा है, एंग्री ही रहने दे रहा है, ओके। ये भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लो, देखो दोनों ही कंट्री अजरबैजान और आर्मेनिया, मेरे पॉइंटर की तरफ ध्यान देते चलना, ये आजाद हुए या निकले सोवियत संघ, जो रशिया सोवियत संघ, सोवियत यूनियन था, जब ब्रेक हुआ 91 में, उसमें से बहुत सारे कंट्रीज बने थे। तो आर्मेनिया और अजरबैजान भी उसी की पैदाइश है, सोवियत यूनियन का ही पार्ट थे, उसमें से बाहर निकले, ठीक है। तो ये आर्मेनिया निकल के आ गया, ये अजरबैजान निकल के आ गया। अजरबैजान की कुछ टेरिटरी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसे लेके कोई इश्यू नहीं है, ये मत समझना आप कि यहाँ पे टेरिटरी है तो उसे लेके कुछ इश्यू हाँ है, लेकिन उतना बड़ा कोई पंगा नहीं है। ये आसानी से यहाँ पे पॉपुलेशन रह रही है। दे आर हैप्पीली इन कॉन्टेक्ट विद अजरबैजान, जिस कंट्री के साथ में, हालांकि इनका जो लोकेशन है, फिजिकल बाउंड्री है, आर्मेनिया के साथ में लगता है, लेकिन कोई इश्यू इतना बड़ा नहीं है। इश्यू है इस रीजन को लेके, ठीक है। ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना लाइन वाला, ये है आपका नागोर्नो कराबाख रिपब्लिक। तो हुआ क्या था, जैसे ये मान के चलो इंडिया है, ये पाकिस्तान है, फॉर एग्जाम्पल, ये बड़ा हालांकि टेरिटरी आपको दिख रहा होगा, तो इंडिया तो काफी बड़ा है। तो इंडिया का जो सपोर्ट है ना आर्मेनिया को है, अजरबैजान को जो सपोर्ट है वो टर्की और पाकिस्तान की है। तो मैं इसलिए इसको सिंबलाइज इस तरीके से कर रहा हूँ कि इसको आप पाकिस्तान मान के चलिए, इसको आप इंडिया मान के चलिए। ये जे एंड के है, ठीक है, कराबाख का रीजन है जो। तो ये इंडिपेंडेंट एक रीजन घोषित किया गया था, ठीक है, कि ये अलग ही एक देश बनेगा, अलग ही इंडिपेंडेंट, इसका ना तो इसके साथ कनेक्टेड है ना इसके साथ में कनेक्टेड है। इश्यू क्या था कि इसमें जो रहने वाले लोग हैं ना वो ज्यादातर आर्मेनियन है, आर्मेनियन लोग, लेकिन ये काफी करीब है, फिजिकल बाउंड्रीज वगैरह जो कल्चर है वो है अजरबैजान के काफी करीब। तो इस रीजन को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अजरबैजान ने इसके ऊपर हमले किए, कब्जा करने की कोशिश करी, इवन आर्मेनिया ने भी यहाँ पे हमला करके कब्जा करने की कोशिश करी। तो ये छोटा सा कंट्री जो इंडिपेंडेंट कंट्री था, इन दोनों कंट्रीज के बीच में पिसके रह गया, मतलब बीच में चक्की का आटा बन गया एक तरीके से, ठीक है। तो वही इश्यू, यही इश्यू आगे बड़ा होता चला गया। ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ, जिस टाइम पे ये आजाद हुए थे दोनों कंट्री। आगे चलते हैं इस टॉपिक पे, इस मैप पे। अभी की क्या स्थिति है देखो, आप समझ के चलो। 2020 के बाद में 2020 और 2023 में बड़े बड़े वॉर हो चुके हैं दोनों आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है। काफी लाख लोग मर चुके हैं, और कंप्लीटली इस रीजन से, जो नागोर्नो कराबाख है, आज के समय पे जो सारे आर्मेनियन थे, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पे 1.5 लाख के करीब टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें मैक्सिमम इवन 18% तक, 80% तक आर्मेनियन थे। वो सारे आर्मेनियन यहाँ पे भाग के
अर्मेनिया में आ चुके हैं, अजरबैजान ने कब्जा कर लिया है इस पे, अभी की ये स्थिति है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नागोर्नो कराबाख में ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे इतना बड़ा रीजन है, लेकिन ये जो टेरिटरीज हैं ये अर्मेनिया गवर्न कर रहा था, यहाँ तक ये अर्मेनिया, देखो अर्मेनिया इधर साइड में है ना, ये सारी जो लोकेशंस हैं आप देख रहे होंगे, या लिखा भी है टेरिटरीज कंट्रोल बाय अर्मेनिया, अर्मेनिया कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि अर्मेनिया की पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा है, वहां के जो एथनिसिटी बोल सकते हो वो ज्यादा है। अजरबैजान थोड़ा बहुत कुछ कंट्रोल करके बैठा हुआ था, देखो ये जो लोकेशन आपको दिख रहे हो थोड़ा बहुत इसके कंट्रोल में था अजरबैजान के। अब आगे क्या होता है आप ये समझ गए होंगे कि अर्मेनिया यहाँ तक है, नागोर्नो कराबाख इंडिपेंडेंट था, अजरबैजान इधर है, और ये सारी मैक्सिमम जो टेरिटरी है वो अर्मेनिया कब्जे में करके बैठा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ, 27 सितंबर 2020 को अजरबैजान ने, जो कि राइट साइड में कंट्री आपको दिख रहा था, इस कंट्री ने, अजरबैजान ने, और नागोर्नो कराबाख पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। हमला करके क्या किया उसने, मैक्सिमम जो टेरिटरी थी ना, ये जो आपको टेरिटरी दिख रही है, ये अर्मेनिया ने कब्जा कर रखी है नागोर्नो कराबाख की, तो इसने हमला किया और मैक्सिमम ये जो टेरिटरी है, ये और ये जो टेरिटरी है, इस पे कब्जा कर लिया। पहले अर्मेनिया ने कब्जा कर रखा था नागोर्नो कराबाख की टेरिटरी पे, अब अजरबैजान ने कब्जा कर लिया, इस पे कब्जा कर लिया, ठीक है, कब्जा कर लिया। द वार एंडेड ऑन 10 नवंबर 2020, 10 नवंबर 2020 को ये वार ट्राइलेटरल सीज फायर किया गया। रशिया ने बुलाया अर्मेनिया अजरबैजान को कि भाई ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब रहने दो। इसमें क्या हुआ कि अर्मेनिया छोटा सा कंट्री है, हालांकि अजरबैजान भी बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, लेकिन अजरबैजान को फुल्ली सपोर्ट था टर्की का, सारे इक्विपमेंट, इवन भाड़े के सैनिक भी प्रोवाइड करा दिए गए अजरबैजान को अपने झंडा को ऊंचा करने के लिए, क्योंकि अजरबैजान और टर्की दोनों मॉडर्न कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस और जो उनके टाइज हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अर्मेनिया में क्या है, क्रिश्चियनिटी का इश्यू ज्यादा है, हालांकि वहां पर भी मॉडर्न है, मुस्लिम्स हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी थोड़ा सा बढ़ के है। तो इस तरीके से इनके टाइज बहुत मजबूत थे। टर्की ने खुल के सपोर्ट किया अजरबैजान को और उसकी मिलिट्री ने अर्मेनिया को हरा दिया, और हरा दिया तो 10 नवंबर 2020 को अर्मेनिया को रियलाइज हुआ कि अब तो सब कुछ खो देंगे हम, तो रशिया के पास में गए, रशिया ने इन दोनों कंट्री को बुलाया और सीज फायर करवा दिया। हालांकि इसमें अर्मेनिया की मैक्सिमम जो टेरिटरी थी नागोर्नो कराबाख रीजन की, वो अजरबैजान के हाथ में चली गई। ये 27 सितंबर 2020, मतलब 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, समझिए आप स्टेप बाई स्टेप समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से। अगर फिर भी कुछ इश्यू है तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके आप समझ सकते हो, देख सकते हो, पूरा कंसेप्ट वो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे क्या होता है, 2020 से ही संतुष्ट नहीं हुआ अजरबैजान, क्योंकि अजरबैजान को खुला सपोर्ट था किसका, टर्की का, और टर्की का पाकिस्तान का जो संबंध है आप समझ सकते हैं। J&K का जब भी कभी इश्यू आता है, टर्की खुल के बोलता है पाकिस्तान के सपोर्ट में, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है, जो चेन है ना, अजरबैजान इज बीइंग सपोर्टेड बाय टर्की एंड टर्की इज इन क्लोज टाइज विद पाकिस्तान। तो हेंस व्हाट हैपेंस कि ये सारी कंट्री है ना जो ट्राइलेटर बना रहे हैं, ये इंडिया के खिलाफ है। आप समझ गए होंगे अब कि इंडिया अर्मेनिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है और अजरबैजान इंडिया से क्यों एंग्री है। ये रीजन है, अजरबैजान, टर्की, पाकिस्तान तीनों दोस्त हैं, ठीक है, और इंडिया इनके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया को दुश्मन मानता है, तो टर्की भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, अजरबैजान भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो इंडिया क्या हुआ, इनका दुश्मन हो गया। तो इंडिया ने अपना एक कंसेप्ट अपनाया कि हम अर्मेनिया को सपोर्ट करेंगे। अर्मेनिया को सपोर्ट करना इंडिया ने चालू भी रखा, जारी भी रखा, आज भी जारी है। ओके, आइए हम लौट के चलते हैं 2023 में। 2023 में क्या हुआ, अजरबैजान ने दोबारा से हमला किया, क्योंकि पाकिस्तान और टर्की का खुला सपोर्ट था, तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई था, और पहले 2020 में इन्होंने कब्जा कर ही लिया। बोला बढ़िया मौका है, ऐसे में हम क्या करते हैं, नागोर्नो कराबाख को पूरा कब्जा लेते हैं। तो उन्होंने बड़े मकसद से हमला किया, और आर्टसाख, ये जो आप समझ रहे होंगे, ये जो टेरिटरी है ना नागोर्नो कराबाख, इसको हम पहले क्या बोलते थे, आर्टसाख बोलते थे। हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन आर्टसाख इसको बोलते थे। तो इन्होंने इसकी जो कैपिटल है स्टेपनाकर्ट, इस पे हमला किया और इसको कब्जे में ले लिया। इसको कब्जे में लेने का मतलब है कि पूरा का पूरा नागोर्नो कराबाख रीजन है, वो जो एक इंडिपेंडेंट रीजन था और बीइंग कंट्रोल्ड बाय अर्मेनिया, ये सारा का सारा अजरबैजान के कब्जे में आ गया, और आज के टाइम पे ये अजरबैजान के कब्जे में है। पूरा का पूरा J&K, मान के चलो ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन था, वो पाकिस्तान अपना हड़प ले हमला करके। हालांकि ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं, खैर मैं एक जस्ट एक समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, ठीक है, कि J&K पे पाकिस्तान चाइना की मदद से हमला करे और उसको पूरा अपने कब्जे में ले ले। ये जस्ट एक सिचुएशन है, समझ के चलो आप। उस तरीके से क्या है, नागोर्नो कराबाख रीजन पे अजरबैजान ने हमला किया और पूरा का पूरा रीजन है वो अपने कब्जे में ले लिया। इवन वो एरिया भी जो अर्मेनिया किसी टाइम पे रूल कर रहा था।
तो आज के समय पे पूरा का पूरा जो नागोर्नो कराबाख रीजन है और आसपास का जो रीजन था वो सारा का सारा अजरबैजान के कब्जे में है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब दिक्कत कहाँ पे आना शुरू हो रही है कि इंडिया ने, इस सब के बीच में क्या हुआ कि पाकिस्तान टर्की अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया ने अपना जो मिसाइल, रॉकेट, एम्यूनिशन, इवन अपना पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ऐसे इक्विपमेंट आर्मीनिया को देना शुरू किया। होता क्या था कि ऐसे ऐसे ड्रोन, ऐसे ऐसे मिसाइल, ऐसे रॉकेट्स टर्की ने अजरबैजान को पकड़ा दिए कि आर्मीनिया के पास उनका कोई तोड़ ही नहीं था, वो उनका मुकाबला ही नहीं कर पाए, उनकी फौज वैसे ही ढेर हो गई। तो उन सबको रोकने के लिए हमारा जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ना, और एंटी टैंक म्यूनिशन है बहुत सारे, तो रॉकेट आएगा तो हवा से हवा में गिरा के फाड़ देगा उसको, आर्मीनिया की धरती पे वो गिरने नहीं देगा। इस तरीके के इक्विपमेंट है इंडिया ने आर्मीनिया को देना शुरू किया, इवन फ्रांस ने भी आर्मीनिया को देना शुरू किया। उससे काफी हद तक सपोर्ट भी मिली इनको, नहीं तो बहुत सारे कैजुअलिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते, इनके रॉकेट्स है उनको रोक नहीं पा रहे थे। अब पिनाका आने के बाद में क्या हुआ कि टर्की के जो ड्रोन हो गए या रॉकेट्स हो गए वो आर्मीनिया की फौज पर उस तरीके से घातक प्रहार नहीं कर पा रहे थे, तो इधर टर्की को भी दिक्कत हुई, अजरबैजान को भी दिक्कत होनी थी कि भाई हम सब कुछ बढ़िया कर रहे थे, अब तक हमारा सब कुछ चल रहा था, इवन अब इंडिया ने कुछ ऐसे इक्विपमेंट इनको पकड़ा दिए कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो जितना स्पीड से कर पा रहे थे। ओके, तो यहाँ दिक्कत है, यहाँ अजरबैजान को दिक्कत आई, यहाँ पे वो एंग्री होने वाला कंसेप्ट आया कि हम तो नाराज हैं इंडिया से, कैसे इन्होंने आर्मेनिया को सपोर्ट कर दिया, कैसे इन्होंने पिनाका रॉकेट लॉन्चर, बहुत सारे हथियार ये सब देना शुरू कर दिया। अरे यार बच्चे की जान लोगे क्या? आर्मेनिया छोटा सा कंट्री है, आप तीनों कंट्री मिलके पाकिस्तान से किराए के सैनिक वहां पे गए हैं लड़ने के लिए अजरबैजान के लिए, उन्होंने आर्मेनिया वालों को मारा है, समझ के चलिए आप। कई हजार लोग इस पूरे एक्सोडस में मारे गए। नागोर्नो कराबाख रीजन में जितने भी आर्मेनियन रह रहे थे उनको चुन चुन के मारा गया है। टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान, तीन तीन कंट्री का हाथ है, वो छोटा सा कंट्री है, कितने सारे सैनिक हैं उसके, तो कोई तो सपोर्ट करेगा उसको। लेट हिम गेट सपोर्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल कंट्री, तभी तो तुम्हारा मुकाबला कर पाएंगे। वो क्या ऐसे मतलब आग में भून के मर जाएंगे? ठीक है, इंडिया का सपोर्ट है, जायज सपोर्ट है, मेरे हिसाब से लॉजिकल सपोर्ट है। इससे आंखें खुलती हैं टर्की जैसे कंट्री की भी, पाकिस्तान जैसे कंट्री की भी, कि इंडिया सिर्फ डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव भी खेलता है, तो इंडिया ने खुलेआम सपोर्ट किया है उसको। आगे क्या हुआ, पोरिंग ऑल ऑन फायर, अजरबैजान एक का जो प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे एम्यूनिशन सप्लाई करके ना, और इंडिया क्या कर रहा है, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मर जाने दो आसानी से, आर्मेनिया को खत्म हो जाने दो, जैसे नागोर्नो कराबाख रीजन पे कब्जा कर लिया वैसे ही अजरबैजान आर्मेनिया पे कब्जा कर लेगा, तब सब ठीक है। उनको कोई अधिकार नहीं है अपनी लड़ाई लड़ने का, उनके कोई इंटरनेशनल संबंध नहीं है, जो कुछ है सब इनका ही है, उस तरीके से सोचा जा रहा है। तो इंडिया ने बढ़िया स्टांस चला है मेरे हिसाब से, पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान तीनों को काउंटर करने का बढ़िया तरीका है सपोर्ट करने का उसको, आर्मेनिया को। तो यहाँ पे दिक्कत है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो एनालिसिस, इंडिया कांट इग्नोर डेंजरस एडवेंचर्स ऑफ थ्री ब्रदर्स। ये जो थ्री ब्रदर हैं ये कौन है? ये हैं अजरबैजान, पाकिस्तान और टर्की। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि ये तीनों कंट्री इंडिया के अगेंस्ट में जाते हैं, इसीलिए इंडिया आर्मेनिया को सपोर्ट करता है और आर्मेनिया इंडिया को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक कंसेप्ट चला आ रहा है। आई थिंक द स्टांस ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द आर्मेनिया इज करेक्ट इन दिस मैनर। डिप्लोमेसी भी कोई चीज होती है और ये थोड़ा खुल के खेलना भी होता है, ठीक है। तो उस तरीके से बढ़िया है। नाराज ये होंगे, ये थोड़ा सा बोलेंगे तो बोलने दो, नॉट एट ऑल ए बिग इश्यू, बनता है बोलना उनका। सो इंडिया शुड कंटिन्यू सपोर्टिंग दिस कंट्री आर्मेनिया। तो दैट्स ऑल। आई थिंक ये जो इश्यू है आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या नागोर्नो कराबाख रीजन का इश्यू था, आर्मेनिया, अजरबैजान ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं और इंडिया का सपोर्ट आर्मेनिया को क्यों है, और इस सब के बीच अजरबैजान इंडिया से एंग्री क्यों है, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। इफ एनी डाउट प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड अगर आपका डाउट है वो जायज है तो आई विल कमेंट, आई विल आंसर दैट। ओके, so with this I finish this video. This is the last slide of this video. 94%, मतलब most of the subscribers or the persons not subscribers are watching my videos without subscribing this channel. So please do subscribe the channel Scoremate KV so that you can get the updates related to such topics timely. So thanks for watching. Jai Hind.